और हमारे सहयोगी दीपक दुबे हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन खुश नहीं है किसान। क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? जी, आपको बता दें कि किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त हम पानीपत की सड़कों पर हैं। यहाँ पर आपको हजारों की संख्या में ट्रैक्टर नजर आ जाएंगे, किसान नजर आ जाएंगे, जो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन खट्टर सरकार के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। हमारे चारों तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। किसानों की माने तो 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर इस वक्त पानीपत की चीनी मिल से लेकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक वहां पर जाएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये कड़ी कल भी इसी तरह से विरोध अपना जारी रखेंगे। यहाँ तक कि किसानों में काफी गुस्सा है कि 6 दिनों हो गए, उसके बावजूद अब तक सरकार ने इनकी मांगों को नहीं सुना है। ऐसे किसान नेता और किसान है हमारे साथ। पिंटू सिंह जी, किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन, क्या लग रहा है सरकार की आंखें खुलेगा, सरकार जागेगी नींद से और आपकी मांगों को मानेगी? सरकार तो गैर नींद में सो रही है। सरकार को शर्म ही नहीं है। हमारी फसल के पैसे तो मांग रहे हैं, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे कुछ। अपनी जो हमारी फसल है गन्ने की, उसके हम 10 रुपये रेट हर सरकार ने बढ़ाए, लेकिन इन्होंने तो बढ़ाई नहीं हमारी फसल का रेट। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी दुकानदार भी अपनी फसल का भाव तय करता है, अपनी चीज़ का, सुई से लेकर के चाय वाला भी अपना वो करता है। लेकिन हमारे किसान की फसल का रेट दिल्ली में तय होता है। बड़े शर्म की बात है, कृषि प्रधान देश और कृषि से चलने वाला जो कोरोना लगा था, जो सरकार अनाज फ्री दे रही है। दिल्ली से तो यह भी कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि साल 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी। तो क्या जो खेती में लागत है उतना उचित मूल्य मिल पा रहा है? जो लागत है उसका जो लाभ है वो मिल पा रहा है, नहीं मिल पाता? उस लागत बढ़गी, रेट बढ़े नहीं तो हमारी तो आमदनी घटेगी, बिल्कुल घाटे में किसान। और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, उसको तो छोटा। अब हमारा फसल का भाव नहीं दिया गया, जो हमारा खर्चा है C2 प्लस का डिमांड करी वो भी नहीं दी गई। लेकिन किसानों को धोखे में रख के नफरत की राजनीति करते हैं। धर्म लड़ाई लड़ाने के चक्कर में सबको ध्यान बांट रखा है भाई, इस पर असली बात पे ना जाए लोग, विकास पे। आज मुख्यमंत्री एक बैठक भी कर रहे हैं आप लोगों के मुद्दे को लेकर, तो क्या लग रहा है कि कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि आप लोग तो पंजाब से ज्यादा 380 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा की मांग 450 कर रहे हैं। क्या ये संभव है इतना? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी को मांग माननी होती तो आज देखो कितना टाइम हो गया। किसान आंदोलन में भी इन्होंने 13 महीने हमारी तपस्या करवा के कई 750-800 किसान शहीद करवा के तब कहीं प्रधानमंत्री ने सूद ली थी। मुझे नहीं लगता अगर ये किसानों के हितैषी हों तो सारा गन्ना हमारा ट्रालियों में, जो हमारा किसानों का जो सोना चांदी की ट्रालियों में पड़ा है, इनको पहले ही सूद लेनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि पंजाब के बराबर नहीं, पूरे भारत में पहले भी तो हरियाणा में कोई राज्य जो मुख्यमंत्री राज करते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश में सबसे पहले राज्य ऐसा था जो किसानों की, हरियाणा राज्य है जो किसानों का रेट सबसे ज्यादा देता था। अब क्या कारण है कि अब मनोहर लाल खट्टर जी पूरे देश में सबसे कम जो हमारा रेट देने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी है, किसानों को मारने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ पे प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी रोजी रोटी पर भी एक तरह से आप लोग लात मार रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग चीनी मिल बंद करके बैठेंगे, धरना देंगे, तो वो मजदूर कहाँ जाएंगे? उनकी संख्या भी लाखों में है। देखिए, मजदूर की बात है, हम मजदूर का सम्मान करते हैं। किसान मजदूर एक ही पहलू, एक इसी के दो पहलू हैं। लेकिन जब किसान के खेत में कुछ नहीं होगा, किसान के बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने पेट की लड़ाई है। किसान मजदूर सब एक हैं और मजदूर, चीनी का बहुत रेट है, चीनी का रेट बहुत ज़्यादा है और गन्ने का रेट बहुत कम है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ट्रैक्टरों की संख्या कितनी ज्यादा है। ये किसान सभी यहाँ से आगे की तरफ कूच कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल दिखाने की एक बार कोशिश करे कि तमाम ये ट्रैक्टर और ये किसान आगे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे जी में बेशक दीपक, इस बीच हम कहीं ना कहीं जिस संख्या में पानीपत का जो मेन रोड है, इसे भी एक तरह से जी
बेशक दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, इतनी संख्या में ट्रैक्टर जो है वो सड़कों पर है, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी आपको बता दें कि पुलिस ने पूरी सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है कि एक रास्ता किसानों के लिए छोड़ा गया है जिससे कि वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। आम लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है किसानों की तरफ से कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब करे। इससे भी अपील के तौर पर किसान नेता ने अपने तमाम किसानों को कहा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आज सड़कों पर ये तमाम किसान जो उतरे हैं 6 दिनों से ये विरोध अपना दर्ज करा रहे थे। अब देखना होगा कि क्या जो आज मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक होनी है, बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि आने वाले समय में कल की अगर बात की जाए 26 तारीख को भी एक बड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा और इसके साथ साथ 27 तारीख को भी एक मार्च निकाला जाएगा। वहीं 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं हरियाणा में, तो ऐसे में उन्हें घेरने की कोशिश की जाएगी किसानों के द्वारा। जो किसान नेताओं ने कहा है कि हम उन्हें घेरने की कोशिश करेंगे, अपनी मांगों को गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में खट्टर सरकार के लिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर किसान 6 दिनों से धरने पर है, मीलों को बंद करा दिया गया है, करोड़ों रुपए का नुकसान हर दिन न सिर्फ मिल मालिकों को हो रहा है, किसानों को भी हो रहा है, क्योंकि 6 दिनों से जो गन्ने कटे हुए, अगर पानीपत की बात की जाए, पानीपत की चीनी मिल में 50,000 टन जो गन्ना है वो अब सूखने की कगार पे है और 1 लाख से ज़्यादा जो गन्ना है वो भी कहीं ना कहीं जो खेतों में है उस पर भी एक असर पड़ रहा है, वो भी खराब हो सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मार्च है इससे क्या लग रहा है, सरकार सुन पाएगी? बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सरकार की मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। सरकार की मजबूरी है, सुनना पड़ेगा, क्योंकि 6 दिनों से सरकार सुन नहीं रही है। अब सुनेगी, 1-2 दिन में रोड जाम होंगे और ज्यादा किसान फिर वही पिछड़ा अपना लेंगे। तो ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और ऐसे में किसानों के लिए भी चुनौती जो है कि क्या सरकार इनकी मांगों को मानती है, क्या इनकी बातों को सुनती है या नहीं। आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुनेगी? हरियाणा सरकार को सुननी पड़ेगी, किसान जाग चुका है। जब तक हरियाणा सरकार गन्ने के भाव 400 प्लस नहीं करेगी तब तक आंदोलन नहीं खत्म होगा। बेशक दीपक, आप हमें सीधी जानकारी दे रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हम आपका रुख करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।